भगवान श्री राम और रावण की जब बात आती है तो प्रताप सोमवंशी साहब की लिखी वो दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 सारे चेहरे बाहर रखता था। वो जो बहन के लिए भगवान से लड़ जाए, वो जो मां सीता को पवित्र लौटाए, वो जो राक्षस होकर भी विद्वान कहलाए, वो रावण आज किसी में नजर ना आए। नमस्ते दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरी नई लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। अश्विन नवरात्रि के अगले दिन यानी कि दशमी को ये वो तिथि थी जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इसी तिथि को हम दशहरा मनाते हैं, अपने बच्चों को बताते हैं, अपनों को बताते हैं कि ये दिन जो है रावण के दहन के साथ साथ बुराइयों के भी दहन का है। रावण कितना बुरा था दुनिया जानती है, लेकिन कितना अच्छा था इस पर भी बात की जा सकती है। रावण की जिंदगी से भी कुछ सीखा जा सकता है। भगवान श्री राम ने जब रावण अपनी अंतिम सांस गिन रहा था, अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि जाओ और जाकर के महाज्ञानी रावण से ज्ञान लेकर के आओ। भगवान श्री राम को भी रावण के ज्ञान का भान था। आइए बात करते हैं रावण की जिंदगी से सीखने वाली वो 5 बड़ी बातें कौन सी हैं। 5 लर्निंग्स फ्रॉम रावण। रावण की जिंदगी से सीखने वाली पहली और सबसे बड़ी बात, जिंदगी में सक्सेसफुल बने लेकिन ईगोइस्टिक ना बने, एरोगेंट ना बने। रावण ने खुद यह स्वीकारा अपने अंतिम समय में कि उसके अंदर घमंड आ चुका था, अहंकार उस पर हावी हो चुका था। वो अपने जीवन में कहता था कि मैं घमंड क्यों ना करूं, मुझे ये सारी शक्तियां भीख में नहीं मिली हैं, इनके लिए मैंने बहुत सारी तपस्या की है, बहुत सारा परिश्रम किया है, तब जाकर के मुझे वरदान में ये सारी शक्तियां मिली हैं। और उन शक्तियों पर रावण को बहुत घमंड था और इसी घमंड की वजह से उसका और उसके परिवार का विनाश होता चला गया। रावण से लेकिन जो सीखा जा सकता है वो उसका अनुशासन है, उसका परिश्रम है, उसका हार्ड वर्क है। रावण ने जिस तरीके से तपस्या की, वर्षों तक तपस्या की, जिस अनुशासन के साथ तपस्या की, वो रावण की जिंदगी से सीखा जा सकता है। जो नहीं सीखा जा सकता है वो है घमंड। कभी भी लाइफ में आप किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, बदलिएगा मत। वक्त बदल जाए लेकिन आप मत बदलिएगा। अपने आप को वैसा ही बनाए रखिएगा जैसे आप हैं, विनम्र, सज्जन, और इसी के साथ में आगे बढ़ते रहिएगा। तपस्या की बात चलिए तो एक मुझे कथा याद आती है, एक छोटा सा किस्सा याद आता है। कुंभकर्ण ने बहुत तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगना चाहता था। सारे देवता घबरा गए कि पता नहीं क्या मांगेगा। मां सरस्वती तभी कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गई और कुंभकर्ण ने अपने लिए सिर्फ और सिर्फ, नींद उसे बड़ी प्यारी थी, उसने मांग लिया कि मुझे तो बस सोना ही सोना है, पूरे साल मैं सोता रहूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। जब ये बात रावण को पता चली तो रावण को गुस्सा है कि क्या हुआ, मेरे भाई ने क्या मांग लिया। रावण ने फिर से ब्रह्मा जी की स्तुति की, बहुत सालों तक तपस्या की, और फिर जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उनसे मांगा वरदान में कि मेरा भाई जो है ये 6 महीने सोए और 6 महीने जगे। अगर ये साल भर सोता रहेगा तो ऐसा लगेगा कि ये जिंदा ही नहीं है। इतनी कठोर तपस्या की थी रावण ने, तब जाकर के उसके पास में इतनी सारी शक्तियां आई थी। रावण से नहीं लेकिन उसकी जिंदगी से सीखने वाली दूसरी सबसे बड़ी बात है, सबका सम्मान कीजिए, सबको बराबर मानिए। रावण के बारे में कहा जाता है कि उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। उसने कहा था कि ब्रह्मा जी, मुझे इंसान और वानरों के अलावा कोई मार ना सके। वो मनुष्यों को, हम इंसानों को और वानरों को तुच्छ समझता था कि मेरा क्या बिगाड़ेंगे। रावण को लगता था कि जब बड़े बड़े देवता उसका कुछ नहीं कर सकते तो इंसान तो उसका कुछ कर ही नहीं सकता है। हालांकि बाद में उसका जो अहंकार था, यही अहंकार भगवान श्री राम और उनकी वानर सेना ने तोड़ दिया था, ध्वस्त कर दिया था। हालांकि देवता वाली बात सही हुई है। रावण का बेटा मेघनाथ एक बार इंद्रदेव से उसने युद्ध किया, इंद्रलोक पर हमला किया और इंद्रदेव को बंदी बना करके अपने यहां ले आया। बाद में इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से स्तुति की, आराधना की, और तब जाकर के ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, तब रावण ने इंद्रदेव को आजाद किया, स्वतंत्र किया। इसीलिए रावण के बेटे मेघनाथ को इंद्रजीत भी कहा जाता है। लेकिन जो समझने वाली बात है रावण की जिंदगी से वो ये है कि उसके विनाश का कारण वही इंसान और वही वानर सेना बनी जिनको वो तुच्छ मानता था। इस दुनिया में अगर खुश रहना है तो सबको समान मानिए, बराबर मानिए, मुस्कान बांटते चलिए। जैसा कि मैं शुरू में बता रहा था, भगवान श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण से कहा था रावण के अंतिम समय में कि जाकर के रावण से कुछ ज्ञान ले लो, वो मरने वाला है। उसके जाने से पहले उस महाज्ञानी से कुछ ज्ञान प्राप्त करके आओ। और जब लक्ष्मण गए थे तो रावण ने जो ज्ञान दिया था उसमें काम की बात कही थी। वही लर्निंग नंबर 3 है, शुभस्य शीघ्रम। रावण ने कहा था कि इस दुनिया में जो शुभ कार्य है,
जैसे ही वो आपके मन में आए, आपके चिंतन में आए, आप सोचने लगें, उस शुभ कार्य को शीघ्र से शीघ्र कर लेना चाहिए, जल्द से जल्द संपन्न कर लेना चाहिए। और अशुभ कार्य जो है, जो गलत काम है, उसको जितना टाल सकें टालते चले जाइए, लेकिन शुभ कार्य को टालने में देरी मत कीजिए। यह शुभस्य शीघ्रम वाला जो मंत्र था, रावण ने लक्ष्मण जी को दिया था। एक छोटा सा आपको किस्सा और सुनाता हूं, कथा और सुनाता हूं। बात शिव तांडव स्तोत्र, जो आपने कई बार पढ़ा होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी रचना रावण ने की थी? महाज्ञानी महापंडित रावण, वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत तपस्या की। और एक बार तो उसने सोचा कि कैलाश पर्वत समेत ही भगवान शिव को वहां से लेकर के अपनी लंका में आ जाए। तो कैलाश पर्वत समेत भगवान शिव को वहां से उठाना चाहता था। वो कैलाश पर्वत को उठाने लगा। भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को थोड़ा सा दबाया और रावण का हाथ जो था वो पर्वत के नीचे आ गया। घबराया सा रावण, परेशान सा रावण तभी स्तुति करने लगा, और वही जो स्तुति थी वो बाद में शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानी गई। लर्निंग नंबर 4, रावण की जिंदगी से सीखने वाली एक और मजेदार बात है। जब रावण का अंत समय आया, जब एक एक करके उसके सारे साथी उसके अपने छोड़ करके दुनिया चले गए, तब भी रावण ने उस नेगेटिविटी के माहौल में पॉजिटिविटी को ढूंढा। नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी हमेशा ढूंढनी चाहिए, यह भी आप रावण से सीख सकते हैं। अंत समय में मंदोदरी से कहने लगा रावण कि क्या हुआ अगर मेरा अंत होने वाला है? तुम शायद नहीं जानती, मुझे मेरे अंत के बारे में बहुत पहले से पता था, और यह दुनिया याद रखेगी कि भगवान श्री राम ने रावण को मारा था। जब जब भगवान श्री राम का नाम आएगा तो मेरा भी नाम आएगा। यह दुनिया याद रखेगी कि भगवान विष्णु को एक इंसान का अवतार लेकर के धरती पर आना पड़ा था मेरा वध करने के लिए। उस नेगेटिविटी के माहौल में भी उसने एक अच्छी बात अपने लिए ढूंढ निकाली थी। इसीलिए रावण से सीखना चाहिए कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी कैसे तलाश सकते हैं। और लर्निंग नंबर 5 की बात करूं, साथ में बस ये कहना चाहता हूं कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी पेड़ कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। रावण ने जो सबसे कमाल की सीख दी वो लक्ष्मण जी को दी थी। भगवान श्री राम ने अपने भ्राता से कहा कि जाओ, वो अंतिम सांस ले रहा है, ज्ञान ले लो। तो जब वो ज्ञान लेने के लिए गए तो रावण ने कहा, जो 5वीं लर्निंग है वो यही है कि अपनों का साथ जीवन में बहुत जरूरी है। जब अपने साथ होते हैं, लक्ष्मण जी से कहा कि आप साथ हैं भगवान श्री राम के, तो देखिए आपने मेरा वध कर दिया, आप लोग यहां लंका विजय प्राप्त कर चुके हैं, और मेरा अपना विभीषण आपके साथ जाकर के मिल गया। उसने बता दिया आपको कि मेरी नाभि में तीर लगने से मेरी मौत होगी। जो मेरा सबसे बड़ा भेद था वो विभीषण ने आपको बता दिया। मेरा अपना मेरे खिलाफ हो गया, इसलिए मैं हार रहा हूं, आपके अपने साथ रहे इसलिए आज आप जीत रहे हैं। और एक और बात जो रावण ने कही थी लक्ष्मण जी से कि इस दुनिया में, जिंदगी में, जीवन में जो भी आपका भेद है, जितना हो सके उसे छुपा करके रखना। मैंने अपना भेद अपने अपनों को बता दिया और उन्होंने जाकर के मेरी पोल खोल दी और आज मेरी मौत हो रही है। तो जो भी आपका भेद है वो संपूर्ण रहस्य कभी बताना मत, कुछ अपने पास भी रखना। ये रावण ने लक्ष्मण जी से कहा था। सीखने वाली बात, समझने वाली बात सिर्फ ये है कि अपने साथ होने चाहिए। इसीलिए अक्सर कहता हूं कि अपनों के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और जाते जाते रावण के बारे में बस कुछ बातें बताना चाहता हूं। रावण आविष्कार को हमेशा महत्व देता था। वो स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना चाहता था, वो सोने में से सुगंध चाहता था, वो अस्त्र शस्त्र यंत्र सबको बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करता रहा। रावण महापंडित था, महाज्ञानी था। सीखने के लिए काफी कुछ रावण की जिंदगी से भी है। उसके गलत कर्मों से भी सीखा जा सकता है कि क्या नहीं करना है, और अच्छे कर्मों से सीखा जा सकता है कि क्या करना जरूरी है। आज के ज़माने में हम किसी भी ऐसे ही राह चलते लड़के को, मन चले लड़के को रावण कह देते हैं कि कैसा है, क्या गलत काम कर रहा है। लेकिन याद रखना चाहिए कि सीता माता जिंदा थीं, ये भगवान श्री राम की ताकत थी, और सीता माता पवित्र थीं, ये रावण की मर्यादा थी। भगवान श्री राम से सीखने वाली बात भी है। भगवान श्री राम सिखाते हैं कि चाहे कोई आपका शत्रु ही क्यों ना हो, उसके अगर कुछ अच्छे कर्म है, कोई अच्छी बात है, तो वो भी उससे सीखी जा सकती है, जो कि भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से भी कहा था कि सीख लो। और भगवान श्री राम ने जो कहा कि इंसान को हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, अच्छाई के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, ये याद रखिएगा। क्योंकि अधर्म के रास्ते पर चलने वाला रावण नहीं बच पाया, हम और आप तो सिर्फ इंसान हैं।
एक बार फिर से यही कहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके